अरे भैया, ओ भैया। क्या कहा बाबूजी? सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मिलनपुर गांव का रास्ता यही है क्या? आप वहीं रुको, हम आते हैं। जी बाबूजी। अरे भैया पिछले 3 घंटे से पैदल चल रहे हैं, इतनी जोरों से प्यास लगी है और तुम्हारे गांव में कोई सवारी भी नहीं है। मिलनपुर जाने का रास्ता यही है क्या? हाँ, पहले छाव में आइए बाबूजी। आइए आइए, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। आइए। लो बाबूजी। बाबूजी, यह सरकारी योजनाएं आती तो हैं, मगर सिर्फ ठंडे बस्ते तक। वैसे बाबूजी, तुमने ये नहीं बताया आपको जाना कहाँ है? हमें जाना है मिलनपुर। मन को बड़ी शांति मिली। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये कि तुम्हारे है या किसी और की जगह में काम कर रहे हो? पहली बात बाबूजी, इस गांव का नाम जहाँ पे आप और हम खड़े हैं मिलनपुर है, और हमारा नाम चंदन है। और ये खेत पहले हमारे पुरखों का था और अब हमारा है। चलो ये तो ठीक रहा, हम अपनी मंजिल पर पहुंच भी गए। वैसे तुम आदमी हमें बहुत अच्छे लगे। हम चलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाबूजी, आपने हमसे तो सब कुछ पूछ लिया, आपने कुछ नहीं बताया। कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा, और हमारे गांव में क्या करने आए हैं? बुरा मत मानिएगा बाबूजी, हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, इसलिए हम गांव में भी बड़बोला के नाम से मशहूर हैं। अच्छा अच्छा बड़बोले जी। उस चंदन जी, हम एक जनगणना अधिकारी हैं। हम तुम्हारे गांव में सर्वे के लिए आए हैं। जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे उस रिपोर्ट पर बाद में टीम आकर काम करेगी। और हमारी जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइए। हमारे गांव में तरक्की हो और खुशहाली आए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? अरे हाँ, वैसे हमें भी एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इस इलाके की जानकारी रखता हो और सरकारी मेहनताना भी मिलेगा। वैसे आदमी तुम बहुत बढ़िया हो। अरे बाबूजी, नेकी और पूछ पूछ 8 जमात पास है हम, आप हमें ही रख लो, बहुत काम की चीज है और आप बहुत फायदे में रहोगे। अच्छा ठीक है बाबा, रख लिया तुम्हें नौकरी पर। तुम्हें पसंद आए? लाओ बाबूजी, ये सामान हमें दे दो। कहाँ इधर उधर रखोगे, और हमारे साथ में रह लेना। अरे नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा, मैं देख लूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, हम तुम्हारे पास काम करेंगे तो तुम हमारे माई बाप हुए ना। जहाँ हम रहेंगे आप भी वहीं रहेंगे, बता ही देते हैं हम। लाओ सामान हमें दे दो। ठीक है। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए। अंदर आइए। क्या देख रहे हैं बाबू, मुझ गरीब का घर है। कमली, ओ कमली, आजा बाबूजी, आजा। कमली, देखो कौन आया है। बाबूजी ने हमारी नौकरी लगा दी है। अरे बाबूजी खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। तुम किसी आवाज लगा रहे हो? और कौन रहता है इस घर में? इस घर में और कौन होगा, एक हम रहते, एक हमारी छोटी बहन, हम 2 बिराड़ी हैं। तुमने अभी तक शादी नहीं की? घर में थोड़ी चहल पहल होती, कुछ दिनों बाद तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी और फिर तुम अकेले के अकेले। अच्छा मुझे भी चलना है जरा। अरे बाबूजी, अभी तो आप आए हैं, हमसे तो गलती हो गई क्या? अरे नहीं, गलती कोई नहीं हुई।
वो ईश्वर चंद होटल में चाय टिकट मेरा दूसरा बैग रह गया था, बस वही लेने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। वो होटल तो हमारे छगन भैया का है, सामान मैं ले आता हूँ। और ये कमली पता नहीं कहाँ रह गई। अरे कमली कहाँ रह गई? तुम बाबूजी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो, इतना हम इनका सामान लेकर आते हैं। बाबूजी आप बैठिए, अभी आते हैं। आप तो बड़े ऐसे दिमाग से निकले, इतनी जल्दी भैया को पटा भी लिया और भगा भी दिया। कहीं उनका इरादा नहीं है। सब तुम्हारे लिए तो किया, तुम जानती कितना तड़पता हूँ तुम्हारे लिए। बुआ जी की शादी के बाद आज मिली है, याद है? सब याद है, लेकिन तुम्हें हमारी याद क्यों आई? तुम्हें तो शायद ही पसंद है, जब हम तुमसे बात नहीं करते। लेकिन क्या कह रही है? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हारा नंबर पाने की भी कितनी कोशिश की, लेकिन किसी को बुरा ना लगे। अब अगर तुम ऐसा करोगी तो ये तुम्हारा आशिक जान ही लेगी। जान देने की बात कहती थी, अब मत कहना, वरना कल से पहले मैं ही मर जाऊँ। और याद है तुम्हें बुआ जी की शादी के छत पे हम दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी रात करती थी, और सुबह कब हो गई पता भी नहीं चला। और फिर भैया ने आवाज़ दे दी और मैं घबरा के नीचे चली आई। फिर भैया ने रिक्शे पे सामान भी रख दिया था। फिर मैं क्या, मेरी आंखें तो मैं इधर उधर ढूंढती रही, फिर तुम दिखे ही नहीं। मैं बिना से वापस ही आ गई। अभी से कान समय को ऐसे ही बर्बाद करना है या इस मौके का फायदा उठाना है? और वैसे भी तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत थकाया है, और अब वो थकान चंदन की बहन कमली यानी कि तुम मिटाओगी। मैं क्या कोई थकान मिटाने वाली मशीन हूँ? अरे तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम क्या चीज़ हो। वैसे भी शहर की तितलियों में वो बात कहाँ जो बात इस कमली में है। चलो अब मुझे जल्दी से अपना रूम दिखाओ। अभी? और कभी, चलो जल्दी। के लिए मैंने कितनी मेहनत की। हर पल तुम्हारा इंतजार किया। ख्वाहिश मेरी पूरी हुई है। बाबूजी कल का क्या करना है, कैसे काम शुरू करना है? तुम कहो तो गांव की पंचायत घर में सब लोगों को इकट्ठा कर दूं। बाबूजी
तुम तो हमारे लिए भगवान बन के आए हो। अरे बड़बोला जी, उस चंदन जी, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, कहाँ आप मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हैं। और आगे क्या करना है मैंने सब सोच लिया है। अरे वाह, सब कुछ सोच लिया? जरूर सोच लिया होगा। आप ठहरे शहर के पढ़े लिखे इतने बड़े सरकारी मुलाजिम ऐसी थोड़ी ना बन गए होंगे। अरे चंदन, तुम तो कम पढ़े लिखे हो, लेकिन क्या तुमने अपनी बहन कमली को पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया बाबूजी। इसी को पढ़ाने के लिए तो हम रात दिन मेहनत करते हैं। अब सोचते हैं जल्दी से इसका ब्याह हो जाए और हम फिर गंगा नहाएं। अब इसकी पढ़ाई भी पूरी होने को है। शाबाश चंदन, तुम्हारे जैसा भाई जिस बहन का हो वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। अच्छा चलो, मेरा बिस्तर बता दो कहाँ है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपका बिस्तर यही ऊपर लगा दिया है, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, आप अच्छे से सो पाएंगे। अरे कमली, तूने बाबूजी का बिस्तर ऊपर क्यों लगा दिया? मुझे तो इनसे बहुत सारी बातें करनी है। इसलिए छत पर बिस्तर लगाया है ताकि ये आराम से सो सके, वरना तुम पर बोला ना तो तुम खुद सोओगे ना इनको सोने दोगे। इनको आराम करने दो, बहुत थके हुए हैं। देख लो बाबूजी, ये हमें हर टाइम डांटती रहती है। हूँ तो मैं इससे बड़ा, मगर इसकी डांटी मुझे भाती है। जब ये भागकर चली जाएगी ना तो हमें इसकी बहुत याद आएगी। खैर, क्या बात करने लगे, तो मैं बाहर चलता हूँ सोने के लिए कबूतर। अरे चंदन, बाहर कबूतरे पे क्यों? अरे बाबूजी, हम ठहरे किसान, हमें अंदर थोड़ी ना नींद आएगी। तुम आराम करो, थक गए होगे, तुम हम इनसे बात करते हैं। हे प्रभु, इन लोग कितने अच्छे हैं, सरकारी अफसर भी हैं और इतने विनम्र हैं कि बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अब मैं भैया से अपनी शादी की बात कैसे करूं? और विनोद बाबू ने भी पता नहीं अपने घरवाले से बात की। चलो वो तो बाद में देखती हूँ, पहले छत पे जाके देखती हूँ वो सोए या नहीं सोए। उनको यहाँ मैंने सोने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। विनोद बाबू, तुम क्या सोने के लिए आई हो? उठो ना, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। अब बनो मत, उठते हो या बाल्टी भर के पानी लेके आऊं? अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो। सुबह तो आते ही हमें नजर डाला था और अभी नखरे दिखा रहे हो, इसलिए कि हमने बुलाया है। चलो चुपचाप नीचे चलो। तुमको हुकुम करेंगे कि जाओ, तुम्हारे लिए तो जान भी आ गई है। तुम चाहे तो जमीन में भी चले जाओगे और लगता है आप फिल्म में बहुत देखते हो, इसलिए ये शहरी डायलॉग शहरी पिछले पे ही चुपता ना, मुझसे इसका असर नहीं होगा। सारा मूड खराब कर दिया। जाते हैं आप, हमने बुलाया ना इसलिए भाव खा रहे हो। अरे नाराज मत हो कमली, हम तो तुम्हारी इन्हीं अदाओं के दीवाने हैं। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे भैया उठ गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, भैया इतनी गहरी नींद में जो सोते हैं उनके कान के आगे ढोल नगाड़े भी बजाओगे तब भी नहीं उठेंगे। वो मेहनत जो इतनी करते हैं ना। बताओ, इतने नेक आदमी की बहन अपने घर आए मेहमान के साथ
ऐसी जोर जबरदस्ती कर रही है। घोर कलयुग है। ठीक है, अभी तुम नहीं उठोगे ना तो मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा रुको तो बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम शहरी लोग भी ना बहुत ही डरपोक होते हो। जरा सा क्या धमकाया और डर गए। अच्छा नीचे चलो, अभी पता चल जाएगा कि कौन घबराता है और कौन चिल्लाता है। कहाँ है? अच्छा तू यहाँ पर है। उसके घर में ढूंढ रही थी, तू घेर में है, भितोरे में। चल छोड़ यहाँ। अरे प्रभा तू सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अच्छा रुक, मैं तेरे लिए ताजी ताजी छाछ लेके आती हूँ। छाछ को मार गोली। अच्छा ये बता कहाँ है तेरा शहरी हमजोली? बोल ना, ये वही है ना जो तुझे बुआ की शादी में मिला था? मालूम है हमने भैया के फोन से तेरे शहरी बाबू को फोन किया था तो भैया की बहुत डांट पड़ी। अब तो वो फोन भी नहीं छूने देते। चल छोड़, ये बता कुछ हुआ या नहीं? यूं परिंदे उड़ा रही है। तंग मत कर, सीधी रात भर सोई रही, पूरा बदन टूट गया और तू सुबह सुबह आ गई। अच्छा जी, मैं सुबह सुबह आ गई, बदन टूट रहा है, ज्यादा बन मत। लगता है शहरी बाबू ने ढंग से सवारी की है। देखने में तो बड़ी सीधे साधे लगते हैं, और एक गांव की लड़की घी दूध पीने वाली को एक रात में तो छाड़ दिया। बड़े दमदार लगते हैं। चुप कर, नजर लगाएगी क्या? बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे उसके साथ। इतने सुंदर लंबा चौड़ा लगता है, कोई ऐप भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात सरकारी नौकरी भी है, अच्छे घर खानदान से है, तभी तो कैसे इतरा रही है। भाइयों और बहन की तो किस्मत ही बदल जाएगी। और हम रह जाएंगे खेत गाँव में। जब भी ये गाँव आएगी अपनी मोटर गाड़ी से चमकती चमकती हुई मुझको हर बात पे चिढ़ाएगी। ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ये शहरी बाबू तो मेरा फोन में चिढ़ा है, लेकिन मैं इसका भी नहीं होने दूंगी। ए कमली, कहाँ खो गई?
अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है बाकी। चल ठीक है, बाद में आना। ठीक। चंदन, ओ चंदन, जरा सुनो तो। अरे प्रभा, तुमने मुझे पुकारा? बचपन से लेकर आज तक मेरे कान तरस गए थे तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनने के लिए। तुमने मुझे पुकारा, मैं तो रोमटा रोमटा खड़ा हो गया। इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? हम तुम कमरी सब एक साथ ही तो बड़े हुए हैं। बचपन की बात और थी, अब भी जवान हो गए हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। अरे वो तुम्हारे शहरी बाबू कहाँ है? अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गया, उन्हीं के लिए तो फाइल लेना आया था। वो पंचायत घर में लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, हम जानते हैं तुम्हारे मन में हमारे लिए क्या चलता है। सुनो, आज रात घर आना, दरवाजा खुला मिलेगा। लगता है आज होगी दिल की मुराद पूरी, जिसे मैंने बचपन से चाहा, आज उसी ने बुलाया और वो भी अकेले। आज तो 5 उंगली घी में है, नींबू सा नचोड़ दूंगा। चल चल। मैं जानती हूँ कि तू बचपन से मुझ पर लगती है, और मैं ये भी जानती हूँ अच्छी तरह से कि तू ही मेरा कांटा निकालेगा। बहुत हवा में उड़ रहे हो ना तुम दोनों। जब से शहरी बाबू यहाँ आए हैं, तुम्हारे तो पैर जमीन पर ही नहीं टिकते। अगर मैंने भी तुम्हें इसी जमीन की धूल न चटाई तो मेरा नाम भी प्रभा नहीं। अब देखो बच्चू, मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। कौन है? चंदन चंदन चंदन, अच्छा गेट खुला है, अंदर आ जाओ। अभी वहाँ चलो। अरे उधर आओ, अंधेरे के पास चलो। आओ ना प्रभा। प्रभा, तुम्हें आज बाहों में लेकर ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की खुशी मेरी बाहों में हो। मैंने तो तुम्हें सदा चाहा, लेकिन मौका आज मिला है। तुम्हें तो शहरी बाबू के साथ नौकरी मिल गई है, छोटी ही सही है तो नौकरी। अब प्यार की बात करो, बहुत सब भूल जाओ। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मेरा जोश उबाले मार रहा है। ओह, मेरे जज्बे भला, जरा ठहरो। भले ही हमारी शादी ना हुई हो, लेकिन ये हमारे प्यार की पहली रात है। कुछ उपहार नहीं दोगे? मांग लो जो मांगना है, बस हमारी जमीन और बैल मत मांगना। अरे बुद्धू, तुम्हारे हल और बैलों का क्या करूंगी? तो मेरी नई ताजा जमीन पर हल तुम ही चलाओगे, और आज अभी। लेकिन उपहार तो तुम्हें देना होगा। अच्छा चलो, वादा करो। जो मांगना है मांग लेना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चंदन, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? और हमें किसी ने दिया धोखा? मैं बताऊंगी तो तुम मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अब तो हम दोनों एक हो चुके हैं, और वैसे भी कल मैं तुम्हारे घर वालों से अपनी शादी की बात करूंगा। आप बेधड़क होकर बताइए, किसने दिया हमें धोखा? तो तुम्हारे घर शहरी बाबू आए हैं ना? क्या क्या हुआ शहरी बाबू को? मैंने कहा था ना, तुम मानोगे नहीं। तुमने वादा किया है ना, तो तुम्हें सुनना ही होगा। वो जो तुम्हारा शहरी बाबू है ना, वो कल मुझे गंदी गंदी इशारे कर रहा था। वो तो तुम्हारे साथ
अगर मैं 2-4 लगा देती ना तो सब भूल जाता। तुम उस भले आदमी के बारे में इतना गलत क्यों बोल रही हो? आते ही हमें नौकरी पर रख लिया और गांव के बारे में कितने विकास की बात कर रहा है वो, और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रही हो? क्यों नहीं बोलूं? जरा सोचो, उसने तुम्हें ही क्यों नौकरी पर रखा? ताकि तुम उसके गंदे इरादे नहीं जान सको। विकास के लिए तो और भी गांव पड़े थे, उसने तुम्हारा ही क्यों गांव चुना? गांव में तो और भी पढ़े लिखे लोग हैं। तुम 8 जमात पास, तुम्हें क्या हीरे जड़े हैं? तू हमें गुस्सा मत दिला, ईमानदारी भी कोई चीज है। वही तो हम कह रहे हैं, तुम अपने घर जाकर देखो, हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा हो। तुम कहती हो तो जा रहे हैं, और अब सुबह होने वाली है, मैं उसको अभी देखूंगा, और अगर ये बात गलत दिखी ना तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। हमारे सर पर खून सवार है। हाँ जाओ, छत के रास्ते से जाना ऊपर वाले कमरे में, मैं भी आती हूँ। दरवाजा खोल कमीने। मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, मैंने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया, और तूने मेरी बहन के साथ। कमली, दरवाजा खोल, देख तेरा भाई आया है। कमली, दरवाजा खोल, देख तेरा भाई आया है। तो खोल। कमली, मैंने तुझे अपने घर में पना दी, और तू तो आस्तीन का साहब लेना। मेरी बात सुन, क्या कर रहा है तू? भैया मैं क्या कर रहा हूँ? भैया छोड़ो, क्या कर रहे हो? कमली, कमीने, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरी बहन को खराब कर दिया, मैं तेरी जान ले लूंगा। भैया क्या कर रहे हो ये? ऐसे मत करो भैया। आज के सारे पापों का हिसाब होगा। तू दूर है कमली। भैया ये क्या किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमारे रिश्ते की बात नहीं है, ऐसा सोचते अपने साथ साथ धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। मुझसे क्या हो गया मेरी बहन? मैंने तेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। बाबूजी, ये मुझसे क्या लड़ हुआ? बाबूजी मुझे माफ कर दो, ये मुझसे क्या लड़ हुआ?